सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से कार्य दी जाने वाली कार्यपत्रक संख्या हमारी 28। यहाँ पे हमारी कक्षा होगी 8th की। यहाँ पे विषय हमारा सामाजिक विज्ञान। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तारीख हमारी 25/1/2021 और दिन हमारा सोमवार का। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है, तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देकर इसे समझने का प्रयास करें। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले बेटा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, जिससे जब भी वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू अच्छे से कर सको। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, जो कि 1870 से दशक से 1947 के बीच बीच में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। भाई, कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ कि पहले कार्यपत्रों के द्वारा हमने जाना कि 1857 का विद्रोह, हालांकि कंपनी के सिपाहियों द्वारा विद्रोह शुरू किया गया था। क्या किया गया भाई? जो कंपनी के जो सिपाही थे उनके द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन जल्द ही ये समाज और सभी वर्गों में फैल गया, मतलब पूरे भारत देश में ये फैलने लगा। अब उन्हें समझ में आने लगा कि अंग्रेज भारत के संसाधनों पर कब्जा और भारतीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं। जब तक इसका नियंत्रण को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता था। ऐसे लोगों के मन में धारणा हो गई थी। यह चेतना 1870 से 1880 के दशक में बनने वाले विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा विदित होती है, मतलब इनसे हमें पता चलता है। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं कि पहली संस्था थी, उसके नाम से हमें पता चला, इसमें सारे जो नेता लोग शामिल हुए, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जनता को बताना शुरू किया कि भाई ऐसे अंग्रेज लोग हमारे शासन पे कब्जा कर रहे हैं, ऐसे हम पे कब्जा कर रहे हैं, हमें ये बनाना चाहते हैं, हमें ईसाई बना चाहते हैं, हमारे हिंदू धर्म को ये नष्ट करना चाहते हैं। तो ऐसी भावनाएं उनके अंदर फैलने लगी। तो पहली जो संस्था थी उसका नाम था पूना सार्वजनिक सभा। ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, इसकी सन हमें याद करनी है कि 1870 में इसकी स्थापना हुई। इसके प्रमुख सदस्य थे महागोविंद रानाडे, एस एच चिपलूकर और गणेश वासु जोशी। दूसरी हमारी हो गई इंडियन एसोसिएशन, जिसके 1876 में हुई, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तीसरी हमारी मद्रास महाजन सभा, ये 1884 में हुई, जिसके जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। और चौथा हमारा संस्था है तो उसका बॉम्बे रेजिडेंस एसोसिएशन, जिसे 1885 में फिरोज शाह मेहता और के टी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। और पांचवी हमारी जो मुख्य रूप से थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके 1885 में ए ओ होम, जो कि अंग्रेज अफसर था, दादा भाई नौरोजी और डी ई वाचा। तो बेटा ये हमारी प्रमुख 5 संस्थान थी, जो कि 1870 से 1880 के बीच में बन के उभर के आई, जिनसे हमें लोगों का जुड़ाव अधिक से अधिक मिला। और ये सारे नेता लोगों को बताने लगे कि अंग्रेज क्या करना चाहते हैं, भारतीयों को संसाधनों को ख़त्म कर देना चाहते हैं, और भारतीय लोगों का जीवन क्या है वो बिल्कुल ही ख़त्म नष्ट और कर देना चाहते हैं। क्योंकि ये इन्होंने भाई भारत में फूट डालो राजनीति की जो नीति अपनाई थी वो सभी लोगों में फैला दी थी। ओके, आगे। हालांकि इनमें से कई संस्थाएं भारत के किसी खास हिस्से में काम कर रही थी, लेकिन अपना लक्ष्य धीरे धीरे पूरे क्या करें भारत के लोगों पर निर्धारित किया गया। उनका मानना है कि भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाया जाए, कि जो उनके अधिकार है तो वो तो उनका अधिकार उनको दिलाया जाए। इन विचारों से लगभग 1870 से 1880 के दशक में कुछ कड़े कानूनों के कारण अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में क्या हो गया, असंतोष बढ़ता ही जा रहा था कि ये लोग तो सही नहीं है, और बाहर सभी भारतीय एक जगह होने लगे। तो कौन कौन से थे वो एक्ट देख लेते हैं। कि एक था आर्म्स एक्ट, 1878 में पारित किया गया, भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी। कि अंग्रेज लोग तो हथियार रख सकते थे, लेकिन भारत के लोग क्या करते, उनको हथियार नहीं रखने की पाबंदी कर दी गई थी। यह आर्म्स एक्ट पारित किया गया 1878 में, से याद करना है बेटा, ओके। दूसरा था वर्नाक्यूलर एप्रेस एक्ट, कि ये भी 1878 में पारित किया गया। अंग्रेज सरकार को यह अधिकार दिए गए कि वो किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समय समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकते हैं। कि जो भी भारतीय अखबार छपते थे उनमें मान लें अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही की गई तो क्या करते थे अंग्रेज अफसर को, उनको अधिकार मिला गया कि उसकी संपत्ति समाचार पत्र के संपादक की संपत्ति वो जब्त कर सकती है। तो ये 2 एक्ट ऐसे हुए। फिर तीसरा है इल्बर्ट बिल, ये 1883 में पारित हुआ।
भारतीय जज अंग्रेज तथा यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई करते थे। इसमें मतलब भारतीय जो जज है वो अंग्रेज और यूरोपीय लोगों की सुनवाई करते हैं, भारतीय लोगों की कोई सुनवाई इसमें नहीं होती। लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। इसे भारतीयों में असंतोष फैल गया क्योंकि इसने अंग्रेजी के नस्ली भाव भेदभाव को क्या कर दिया, उजागर कर दिया। अब ये बेटा 3 जो बिल पारित हुए थे इनसे पता चलता है कि अंग्रेज भारतीयों के बिल्कुल हित में नहीं थे, वो बस अपना ही हित देख रहे थे। इससे भारतीयों के मन में क्या हो गया, अंग्रेजों के प्रति असंतोष फैल गया कि ये हमारे हित का कार्य नहीं कर रहे हैं। एक क्रियाकलाप यहाँ पे हमें दिया गया है कि अपने अध्यापक और अध्यापिकाओं अभिभावकों की सहायता से अपनी पसंद के स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व किसी एक राष्ट्रीय संस्था के बारे में जानकारी एकत्र करके लिखें। तो बेटा आप एक गूगल और उसका भी सहारा ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है वैसे, जैसे आपके अभिभावक को नहीं पता, टीचर को तो पता ही होगा, तो उनकी भी आप मदद ले सकते हैं, जो कि आपके सामाजिक विज्ञान के टीचर है तो उनकी मदद आप ले सकते हैं। और ऐसी संस्था का नाम हमें उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लिखनी है जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या दिया, महत्वपूर्ण सहयोग दिया। ओके, अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है कि पूर्ण सार्वजनिक सभा के शब्द सार्वजनिक से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे बेटा सार्वजनिक जो ये शब्द है, सॉरी, सार्वजनिक का मतलब है सबके हित के बारे में बात करना, कि सबके, सार्वजनिक का मतलब हमें यहाँ से पता है सभी के लिए, जो कोई भी बात हो तो सभी के लिए वो सार्वजनिक रूप से हो, कि मतलब सभी के लिए वो सार्वजनिक हो। महत्वपूर्ण है कि जो कोई बात है, नियम कानून है जो है तो वो सबके लिए। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे है कि भाई वो सभी के लिए कार्य करना या सभी को सशक्त बनाना। ओके बेटा, ऐसा हम इसमें लिख देंगे और आप अपने मन से जो भी गूगल का सहारा लेके सार्वजनिक और अच्छे से समझने का प्रयास आप कर सकते हैं। कि यहाँ पे दूसरा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने किस प्रकार भारतीयों को प्रभावित किया। तो यहाँ पे बेटा ये वर्नाकुलर जो एक्ट है तो ये उन्होंने बताया कि जो अंग्रेज, यहाँ पे देखो ये इसके बारे में अच्छे से हमें दिया है, तो इसको हम आंसर में पहले इसके बारे में हम लिखेंगे। तो इसमें इस प्रकार ये किया कि मतलब अंग्रेजों के खिलाफ मतलब किसी भी भारतीय ने भाई कोई टिप्पणी कर दिया तो ये गलत था कि उनकी पूरे समाचार पत्र की क्या गए, वो संपत्ति को नष्ट कर देते थे, जिससे क्या हुआ, कड़े कानून हो यहाँ पे भारत में हो गए। इसके लिए अंग्रेजों के प्रति भारतीयों में असंतोष बढ़ता ही गया। ओके बेटा, तो इस प्रकार उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें प्रभावित किया और अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोगों ने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन करना शुरू कर दिया। तीसरा है कि एल्बर्ट बिल क्या था, इसे वापस क्यों लिया गया। तो यहाँ पे एल्बर्ट बिल के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि इसे 1883 में पारित किया गया। इसमें भारतीय जज अंग्रेज और यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई करते थे, ठीक है, और इसमें मतलब भारतीयों के लिए कोई सुनवाई नहीं थी और इसमें सभी जो जज थे वो अंग्रेज सरकार के ही थे। तो इसे इसलिए वापस लिया गया कि इन्होंने क्या, अंग्रेजों के विरोध के कारण भाई इसमें कोई भी कभी कि अंग्रेजों की जो नस्ल भेदभाव को उजागर कर दिया था गया, तो भारतीयों के विरोध के कारण इसे वापस लिया गया। आगे कि आपके विचार से, चौथा क्वेश्चन है हमें, आपके विचार से उपरोक्त तीनों कानून में से किस कानून ने भारतीयों को प्रभावित किया, उसके उत्तर पक्ष में तर्क दीजिए। तो बेटा ये 3 कानून हमारे यहाँ पे दिए गए, तो इन तीनों कानूनों को हमें चौथे क्वेश्चन में आंसर लिखेंगे। तो इसमें बेटा सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया गया, तो ये बेटा ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें सबसे ज़्यादा अगर बात आती है तो यहाँ पे जो एल्बर्ट बिल था तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा किया गया। दूसरे पर हमारा वर्नाकुलर एक्ट आता है कि जिसमें कि अंग्रेज सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वो किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती थी। तो ये दोनों ही जो कानून है बेटा, और ये हमारे जो तीसरा कानून, इन्होंने इतना प्रभावित किया कि क्या भारतीयों को भी अब समझ में आने लगा कि अंग्रेज सरकार हमारे किसी भी हित में नहीं है, वो बस अपना अपना फ़ायदा देखती है और हम लोगों में क्या करती है कि फूट डालो और राजनीति करने का एक नीति अपना रही है, और वो केवल अपना ही लक्ष्य पूरा कर रही है, ना कि भारतीय लोगों का कोई लक्ष्य अपना पूरा नहीं कर रही। तो सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से इसका आंसर अपने अपने उत्तर के पक्ष में आप दे सकते हैं। तो आपको पूरी स्वतंत्रता है, इसका आंसर आप स्वयं लिखेंगे। ओके बेटा, तीसरे क्वेश्चन का इसको आप लिख के और इसके ऊपर आप टिप्पणी करके आप खुद लिखेंगे। ओके बेटा, तो इस तरह आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे अच्छे से इसे सोशल साइंस की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे।
ओके बेटा। और ज़्यादा जानकारी के लिए चौथा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन है, इसमें आप गूगल का भी सहारा ले सकते हैं। थैंक यू। बाय बाय।